नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा बिटकॉइन एसआईपी के बारे में कि कैसे आप बिटकॉइन में एसआईपी करके नॉर्मल एसआईपी से करोड़ों ज़्यादा की वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि पिछले कई सालों में बिटकॉइन ने बहुत ही ह्यूज रिटर्न दिया है। जिन्होंने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया था उन्होंने बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें कमाया है। इस वीडियो में हम जो भी बात करेंगे वो बिटकॉइन का जो पिछले 10 साल का रिटर्न रहा है ना, जो उसका डेटा रहा है उसको देख कर उसी के हिसाब से कैलकुलेशन करके है ना, सारी चीज़ों को मैं आपके सामने रखूँगा। उस हिसाब से हम समझेंगे कि इसमें एसआईपी करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बिटकॉइन को लेकर है ना, क्रिप्टो को लेकर हमारे देश में क्या कानूनी स्थितियां हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, भारत में क्रिप्टो को एक डिजिटल एसेट की श्रेणी में रखा गया है। जैसे कि आपके रियल एसेट्स होते हैं जिसमें ज़मीन आता है ना, आपके गोल्ड आते हैं, ठीक है, मकान आता है, ये सब रियल एसेट्स हैं। उसी तरह हमारे देश में क्रिप्टो को डिजिटल एसेट की श्रेणी में रखा गया है, मतलब उसको डिजिटल एसेट की मान्यता प्राप्त है। करेंसी की तरह ध्यान रखिएगा आप क्रिप्टो को इंडिया के अंदर करेंसी के रूप में नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप कहीं कोई सामान लेने गए वहाँ पे आपने पेमेंट क्रिप्टो में कर दी, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। तो करेंसी के रूप में हमारे देश में ये क्रिप्टो को मान्यता नहीं प्राप्त है। देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि दुनिया के अलग अलग देशों में क्रिप्टो को लेकर क्या क्या कानूनी स्थितियां हैं उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे देशों में तो इसको लीगल माना जाता है, कई देशों में इसको अनलीगल भी माना जाता है। वहाँ पे अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको जेल भी हो सकती है। जैसे कि बांग्लादेश हो गया, इधर नेपाल हो गया, चाइना हो गया, है ना। इन सब जगहों पे क्रिप्टो पूरी तरह से बैन है। लेकिन इंडिया में, अमेरिका में, जापान में, है ना, इस तरह बहुत सारे देश हैं जहाँ पे क्रिप्टो में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पिछले 10 साल का डेटा चेक करते हैं कि पिछले 10 साल में बिटकॉइन ने किस तरह का, है ना, और कितने % के CAGR से रिटर्न दिया हुआ है। तो वीडियो में बने रहिएगा, है ना, क्योंकि बिटकॉइन में अब लोगों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। लोग उसमें इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। और आजकल तो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ बिटकॉइन में भी कर रहे हैं। तो ये भी समझेंगे कि जो बिटकॉइन की एसआईपी है, अगर उसमें एसआईपी कर लिया जाए तो आगे चलकर क्या रिस्क उसमें हो सकता है, कहीं पैसा डूबेगा तो नहीं, है ना, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं आगे चलकर क्रिप्टो को लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, जिससे कि सारी बातों को आप अच्छे से समझ पाएँ। चलिए दोस्तों, हम आ गए हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। यहाँ पर हमने देखा है लिखा है बिटकॉइन प्राइस इन 2015 सितंबर, है ना। हम पिछले 10 साल का, अभी सितंबर 2025 चल रहा है, हम यहाँ पे पिछले 10 साल का रिकॉर्ड चेक करेंगे बिटकॉइन का कि सितंबर 2015 में बिटकॉइन का क्या प्राइस चल रहा था। तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे 16, 17, 18, 19 सितंबर दिया गया है। तो बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे 4 डेट में दिया है कि एक में 230, ये डॉलर में दिखा रहा है यहाँ पे, है ना, जो भी यहाँ पे प्राइस दिखा रहे हैं डॉलर में दिख रहा है। तो यहाँ पे 229 रुपये 17 सितंबर को था, 18 सितंबर को था 233 रुपये, 233 डॉलर, और 19 सितंबर को था 232.86 डॉलर का। ठीक है, हम मान के चलते हैं $250 लेके चलते हैं ना, मोटा मोटा। ठीक है, हमसे पहले इसका मकसद ये हुआ कि हम लोग इसका CAGR कैलकुलेट करेंगे कि जो 2015 से लेकर 2025 तक का जो इसका CAGR रहा है वो कितना रहा है। तो ये हो गई बात सितंबर 2015 की। वहाँ पे ये बिटकॉइन जो था 232 से 30 के बीच में ट्रेड कर रहा था डॉलर में। हम मान के चलते हैं 250 रुपये। ठीक है, 250 रुपये मोटा मोटा ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे 2025 सितंबर में। ठीक है, तो चेक करते हैं कितना है। तो यहाँ पे बिटकॉइन प्राइस इन सितंबर 2025। अब देखिए यहाँ पे जो प्राइस चल रहा है ना, बिटकॉइन का, वो एक टाइम पे तो अभी यहाँ पे दिखा रहा है कि $1,12,710, है ना, 11-12 ऐसे दिखा रहा है। तो एक टाइम ऐसा था कि अभी कल या परसों में जो बिटकॉइन का प्राइस गया था वो 1,17,000 समथिंग के डॉलर गया था। तो हम मान के चलते हैं 1,15,000 का जो है ले लेते हैं प्राइस। उसके हिसाब से CAGR कैलकुलेट करते हैं कि कितना इसका रिटर्न आया है पिछले 10 सालों में। तो आइए चेक करते हैं, CAGR कैलकुलेटर पे आते हैं
तो चलिए हम यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने रीसेट करके देखते हैं। CAGR कैलकुलेटर में जाते हैं। बिगिनिंग वैल्यू हम मान लेते हैं $250, एंडिंग वैल्यू मान लेते हैं $1,15,000, $1,15,000, ठीक है। पीरियड ऑफ मंथ ले लेते हैं, सॉरी टाइम पीरियड ले लेते हैं 10 ईयर का, ठीक। CAGR कैलकुलेट करते हैं, कितना आया, ये आया है 84 पॉइंट। आप देख रहे हैं यहाँ पे CAGR दे रहा है 84.62% का, मतलब पिछले 10 सालों में जो बिटकॉइन का CAGR आया है वो 84.62 का, मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट इतना ज़्यादा आया जो एकदम पूरी तरह से अविश्वसनीय है। हम यहाँ पे निफ्टी 50 का जो CAGR देखते हैं वो 12 से 13% या फिर मैक्सिमम 15% होता है। म्यूचुअल फंड में जो SIP की जाती है वहाँ पे उम्मीद की जाती है कि बस 12 से 15% का अगर रिटर्न मिल जाए, 15% का भी अगर रिटर्न मिल जाए तो बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। यहाँ पे बिटकॉइन ने बताइए 84% का जो है CAGR से एनुअल ग्रोथ रेट दिखाई हुई है। तो चलिए अब कैलकुलेट करते हैं कि अगर आपने 2015 में बिटकॉइन में 1000 की SIP करी होती तो आज 2025 में उसकी वैल्यू क्या होती। हम आ गए हैं कैलकुलेटर पर। यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर हमने 1000 की SIP बिटकॉइन में करी होती, पीरियड ऑफ मंथ है ना, 10 साल ले लेते हैं, 10 सालों में कितना रिटर्न मिलता। 10 साल में 120 महीने होते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लेते हैं 84% का। तो कैलकुलेट करते हैं, मतलब 1000 की आप SIP करते, टोटल प्रिंसिपल आपका बनता है 1,20,000 का। इंटरेस्ट देखिए इस पर कितना मिला है ना, 84% के CAGR से 88,37,905 रुपये, मतलब मेच्योरिटी वैल्यू हुई आपकी 89,57,905 रुपये, मोटा मोटा 90 लाख रुपए, मतलब 10 सालों में ही 1000 की SIP है ना, ये हो गया है 89,57,000 के आसपास, मतलब 90 लाख के आसपास मात्र 10 सालों में। अगर यही SIP अगर आप म्यूचुअल फंड में करते तो उसमें 15% बहुत अच्छा माना जाता है। 15% के हिसाब से कितना होता, 15% के हिसाब से मात्र 2,63,000 रुपये, और बिटकॉइन में कितना 90 लाख के आसपास है ना। और अगर यही आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए बिटकॉइन में 15 सालों के लिए, ठीक है, 15 सालों में 180 महीने, बिटकॉइन का जो रिटर्न है 84% का, ये आएगा आपका, बताइए देखिए 18,93,00,000, मोटा मोटा आपका 19 करोड़, मतलब 15 सालों के लिए अगर आप इसमें इन्वेस्टेड रहते है ना, रहेंगे तो ये लगभग 18,93,00,000 रुपए के आसपास आएगा, मोटा मोटा 19 करोड़ रुपए। लेकिन एक बात इसमें ये भी जान लीजिए कि ये बिटकॉइन का पिछला 10 साल का है ना CAGR है, 84% के हिसाब से इसने रिटर्न दिया हुआ है, जो कि बहुत ही ह्यूज, बहुत ही बड़ा रिटर्न है ना। आप जानते ही हैं अगर म्यूचुअल फंड में 15% का भी एनुअल रिटर्न मिल जाता है तो बहुत अच्छा होता है। इसने तो 84% का दिया हुआ है। देखिए पिछले 10 सालों में इसने दिया है, आने वाले 10 सालों में इसका रिटर्न क्या होगा किसी को नहीं पता, कुछ भी नहीं पता कि आने वाले 10 सालों में ये 84% का देगा, 80% देगा, या फिर 50% का CAGR देगा, या फिर बिल्कुल जीरो देगा, या फिर पैसा ही डूब जाएगा, या फिर 84% से ज़्यादा का भी देगा, 90% या फिर 100%, कोई नहीं जानता, ठीक है। किसी भी चीज़ के हम पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर उसका फ्यूचर का कैसा परफॉर्मेंस रहेगा ये बिल्कुल तय नहीं कर सकते, है ना। कुछ भी हो सकता है ना, ये माइनस में भी जा सकता है, पूरी तरह से पैसा डूब भी सकता है, ठीक। ये हमने पिछला दिखाया है, ठीक, 84%। तो आप अपने दिमाग में रखिए, ज़रूरी नहीं कि अगले 10 सालों में है ना, या फिर आने वाले 3-4 साल 5 साल में, ठीक है, रिटर्न 80%, 84%, 70% है ना, ये सब रहेगा, है ना। कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, पैसा डूब भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो ये क्रिप्टो है ना, क्रिप्टो जो है वो आज भी एक अनरेगुलेटेड एसेट है ना। जैसे कि शेयर मार्केट में पूरे शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सेबी है, उसी तरह क्रिप्टो को रेगुलेट करने के लिए वर्ल्ड में कोई भी इंस्टीट्यूशंस नहीं है ना। यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें भी हैं। मान लीजिए कि अगर किसी बड़े देश ने क्रिप्टो पर कोई बैन लगाया तो समझ लीजिए कि आपका पैसा फिर रिस्क में चला गया है, पूरी तरह से डूब सकता है। अमेरिका जैसे देशों ने अगर लगा दिया इस पर, वो बैन लगा दिया है ना, कोई भी एक्शन अगर क्रिप्टो के खिलाफ लिया तो पैसा समझ लीजिए पूरी तरह से आपका फंस सकता है, डूब सकता है, ठीक। या फिर हमारे अपने ही देश ने अगर क्रिप्टो पे कोई भी बैन लगाया, ठीक, कोई भी किसी भी तरह का बैन लगाया, तो फिर भी क्या होगा, पैसा डूब जाएगा, है ना, वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा।
और जिस प्लेटफॉर्म पे आप जाकर क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो प्लेटफॉर्म में कोई फ्रॉड हो गया तो भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका पैसा पूरी तरह से डूब जाएगा। तो अगर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर करिए, है ना। जितना आप नुकसान झेल सकते हैं सिर्फ उतना ही पैसा क्रिप्टो में डालिए, कि अगर वो क्रिप्टो में डाला गया पैसा अगर डूब भी जाए तो आप मेंटली स्टेबल रहें, है ना। मेंटली आप, है ना, परेशान ना हो, कोई चिंता ना हो कि आपने पैसा उसमें पूरा डाल दिया था, वो पैसा पूरी तरह से डूब गया, आप एक वित्तीय संकट में पड़ जाएं, पागल हो जाएं आप। तो इस तरह से इन्वेस्टिंग मत करिएगा, है ना। उतना ही पैसा इसमें डालिए जितना आप अफोर्ड कर पाएँ, जितना नुकसान आप झेल पाएँ। अब इसमें इतना रिस्क है तो पैसा इसमें इन्वेस्ट ही क्यों करना चाहिए। इन्वेस्ट ना करें, है ना, बचे रहें, ठीक है। अब देखिए, मैं कहूँगा इन्वेस्ट करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए कि पूरी दुनिया जो है वो डिजिटल हो रही है ना, डिजिटलाइजेशन बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि एक क्रिप्टो जैसी, बिटकॉइन जैसी एक ग्लोबल करेंसी को मान्यता मिले, सभी देश इसको एक्सेप्ट करें और इस क्रिप्टो में ही पूरे वर्ल्ड में जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो होने लग जाएं, है ना। ये संभव है, पॉसिबल है, हो भी सकता है। आज के समय में जो भी देश हैं उनकी अपनी अलग अलग करेंसी है, आप वहाँ पे अगर पेमेंट कर रहे हैं तो उस करेंसी में करना पड़ता है। अगर क्रिप्टो जैसी कोई करेंसी अगर वर्ल्ड में किसी करेंसी को मान्यता प्राप्त हो जाती है, मान लीजिए बिटकॉइन को ही प्राप्त हो जाती है, तो पूरे वर्ल्ड में क्या होगा कि बिटकॉइन में ट्रांजैक्शंस होंगे, ठीक है, और किसी बैंक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, ट्रांजैक्शन के लिए। ये इसमें बहुत सारे ऑप्टिमिस्टिक हैं जो क्रिप्टो को लेकर बहुत ही सकारात्मक है। उनका मानना है कि आने वाले समय में क्रिप्टो की जो एक्सेप्टेंस है देशों में वो बढ़ेगी, आज भी बढ़ रही है ना। आने वाले समय में उनका मानना है कि और भी बढ़ेगी, है ना। लोग क्रिप्टो को एज अ करेंसी अपनाएंगे। अगर ऐसा होता है तो क्रिप्टो में बहुत तेज़ जो है उछाल आएगा और आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा, लेकिन रिस्क भी उतना ही है ना। आप मान के चलिए कि जितना इसमें संभावना है अपनाए जाने की, उतना ही संभावना है इनकार किए जाने की, ठीक है। तो बस एक पॉइंट ये इसमें अच्छा लगता है कि जो टाइम है वो डिजिटलाइजेशन का चल रहा है, सभी चीज़ें डिजिटल हो रही हैं, तो हो सकता है एक डिजिटल करेंसी को पूरे वर्ल्ड में मान्यता प्राप्त हो, ठीक है। तो सभी ऑप्टिमिस्टिक का यही मानना है। तो एक मुझे यही पॉइंट बहुत अच्छा लगता है जिससे इसमें इन्वेस्ट करने की इच्छा होती है मेरी, और मैं इसमें इन्वेस्ट भी करता हूँ, ठीक है। तो आप भी पैसा इन्वेस्ट करिए, लेकिन उतना ही करिए जिसको जो पैसा आपका डूब जाए तब भी आप मेंटली जो है स्टेबल रह पाएँ, आपके ऊपर कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत फाइनेंशियली ना आने पाए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।